हेलो एंड वेलकम टू कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए एंड द, ये तीनों क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार के डिटर्मिनर्स हैं। जो कि मॉडर्न ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स में ही रखा जाता है। ए एन को इनडेफिनिट तथा द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। यानी कि ए और एन को अनिश्चित तथा द को निश्चित आर्टिकल कहते हैं। जैसे ये इंडेक्स है। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनिट, डेफिनिट। ए और एन हो गए इनडेफिनिट और डेफिनिट हो गया द। अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जब हम हिंदी के सेंटेंस लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यह कुर्सी है या यह एक कुर्सी है। हिंदी में ये दोनों ही सही है, लेकिन जब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यह एक कुर्सी का दिस इज़ अ चेयर हो गया, लेकिन यह कुर्सी है तो उस ये यह कुर्सी लिखा हुआ होगा तो हमें उसे दिस इज़ अ चेयर ही लिखना होगा। अगर हम दिस इज़ चेयर लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा अगर सिंगुलर है तो। क्योंकि जब भी कोई जब भी कोई सेंटेंस डिफाइन नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है और वो चीज़ सिंगुलर है, तो वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे सीता ने गाना गाया। अब हिंदी में चाहे मत लिखो सीता ने एक गाना गाया, लेकिन इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सीता सैंग ए सॉन्ग आएगा। यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए एन का यूज़ किया जाता है। ये कंपलसरी होता है। जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, अगर वो सिंगुलर है और काउंटेबल है और यदि वह अनिश्चित है, यानी कि किसी रैंडमली किसी की भी अम्ब्रेला, किसी भी सॉन्ग के बारे में बात हो रही है, जब हमें किसी चीज़ का पूरा पता नहीं होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो अगर हम सेंटेंस लिख देंगे दिस इज चेयर, तो वो गलत माना जाएगा। सीता सैंग सॉन्ग, ये भी गलत माना जाता है। दिस इज अम्ब्रेला, ये भी गलत माना जाता है। क्योंकि यहाँ ये अनिश्चित है तो यहाँ हमें इनसे पहले आर्टिकल यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे दिस इज अ चेयर सही होगा। यहाँ सीता सैंग अ सॉन्ग। और दिस इज एन अम्ब्रेला। ओके, उसके बाद हम आएंगे ए और एन को। ये तो हमने जनरल देखा, अब हम जनरल इंफॉर्मेशन थी। अब हम आगे ए और एन को देखेंगे। ए एन का यूज़ अनिश्चित यानी इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। निश्चित होने पर द का यूज़ किया जाता है। जैसे आई हैव अ पर्स, राम इज़ अ बॉय, दिस इज़ एन इंक पॉट। ये सभी क्या है? ये अनिश्चित है। आई हैव अ पर्स, अब वो पर्स कोई सा भी हो सकता है। राम इज़ अ बॉय, ठीक है, कोई सा भी राम हो सकता है। वो राम एक लड़का है, कोई भी हो चाहे। दिस इज एन इंक पॉट, ये एक इंक पॉट है, एक स्याही है। आई हैव द पर्स, अगर हम आई हैव अ पर्स की जगह आई हैव द पर्स यूज करते हैं तो यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं उस पर्स के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है। आई हैव द पर्स, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिस पर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेशल पर्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ इससे पहले द पर्स लगाया है। राम इज द बॉय, यानी राम वही लड़का है हु वॉन द मैच। ये होता है कंप्लीट सेंटेंस जब द का यूज किया जाता है। ओके, आगे हम एक रूल देखेंगे। जिस शब्द से पहले ए एन का यूज करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि यानी फर्स्ट साउंड वॉवल है तो एन का प्रयोग होगा, अन्यथा ए का प्रयोग होगा। यानी कि जो भी वर्ड आते हैं, जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं सिंगुलर, जिनके आगे हम ए और एन का यूज़ करते हैं, यदि उसके जब उनका हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसका फर्स्ट साउंड वॉवल आता है तो एन का यूज़ होता है और बाकी सभी से पहले ए का यूज़ होता है।
वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये वॉवल तो होते हैं, लेकिन मेन क्या होता है? वॉवल साउंड, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट भी आ जाते हैं, इसलिए मेन जो होता है वॉवल साउंड होता है मेन। कई बार वॉवल्स तो आते हैं लेकिन उनका जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो वो कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है हमेशा इनके आगे एन ही लगे। ये वॉवल माने जाते हैं 5, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनके साथ हमेशा एन का यूज़ हो। मेन होता है वॉवल साउंड। ओके, उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू के अलावा सभी व्यंजन कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये टोटल 21 होते हैं और 5 वॉवल होते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एन अम्ब्रेला, ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अम्ब्रेला, अ से शुरू हो रहा है। अ यूनिवर्सिटी, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, इसलिए इससे पहले तो आया है एन और इससे पहले आया है ए। क्योंकि ये वॉवल साउंड है इसलिए एन अम्ब्रेला आ गया, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए अ यूनिवर्सिटी आ गया। ओके, ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अ यूनियन, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है य का, कॉन्सोनेंट का, तो अ यूनियन। अ यू, अ 1 रुपी नोट, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन प्रोनाउंस करते हैं तो क्या आता है? वन, व, इसलिए अ 1 रुपी नोट। और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है एन, ऑनेस्ट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। वॉवल और कॉन्सोनेंट से ज़्यादा वॉवल साउंड मेन होता है। जब हम किसी चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं, अगर उसका साउंड वॉवल है तो वो वॉवल कहलाएगा, अदरवाइज वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। बहुत से कॉन्सोनेंट स्वर का कार्य करते हैं। शब्द का पहला अक्षर एम, एफ, एन, एक्स, एल, एच आदि हो, लेकिन फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर हो, तो ऐसे शब्दों के पहले एन का यूज होगा। जैसे ही इज एन एमएलए, अब ये है तो एम कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका साउंड क्या होता है? एमएलए, एम, तो यहाँ पे एन का यूज होगा। ही लॉस्ट एन एफ आई आर, एफ कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या आ रहा है? वॉवल, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। उसी तरह आई हैव एन एक्सरे मशीन, एक्सरे, इसका भी प्रोनाउंसिएशन ए आ रहा है तो यहाँ पे एन एक्सरे मशीन हो जाएगा। आई हैव एन एक्सरे मशीन। शी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट है, भले ही यहाँ कॉन्सोनेंट हो लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? ऑनेस्ट, वॉवल आ रहा है, इसलिए यहाँ एन का यूज़ होगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।